हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सीटैट की ऑनलाइन परीक्षा दे के आए हैं उन सभी को पता होगा कि इस बार जो सबसे ज़्यादा आपके नए टॉपिक आपका पूछा जा रहा है वो यहाँ पे है निपुण भारत, जिसकी थियोरी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ 2 से 4 दिन पहले शेयर की थी, वो आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। बट साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ निपुण भारत के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके सेट में पूछे जा सकते हैं वे सभी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको एग्जाम में इस टॉपिक से दिक्कत ना हो। तो देखिए अभी जो सबसे ज्यादा आपका निपुण भारत के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है। साथ ही साथ निपुण भारत जो है वो आपका कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और तीसरा जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन ये है कि इसका गोल क्या है निपुण भारत का। और साथ ही साथ लास्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है कि ये मिशन आपका कब से कब तक है। तो देखिए आज का ये जो एमसीक्यू सेशन है जिसमें मैं आपके साथ 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, उसमें ये सारी चीजें यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका एज ग्रुप हो गया, इसके गोल, इसके मिशन, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होते चले जाएंगी। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड अगर आपका सीटैट का ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके यहाँ पे 2 से 3 नंबर आपके पेपर के सेट में यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और अगर आप सीटैट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ सीटैट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसमें आपके सीटैट परीक्षा के पेड नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन हम शुरू करते हैं। एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एमसीक्यू को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले तो देखिए अगर हम निपुण भारत के टॉपिक को कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो कि है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो देखिए यहाँ पे हमारे नेशनल इनिशिएटिव रखा गया है कि बच्चों के अंदर प्रोफिशिएंसी आ जानी चाहिए, बच्चे यहाँ पे प्रोफिशिएंट हो जाने चाहिए, सक्षम हो जाने चाहिए किस चीज़ में, रीडिंग, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ, और न्यूमरेसी यानी कि नंबर्स और मैथ्स का यहाँ पे ज्ञान बच्चों में हो जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है वो निपुण भारत का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये जो आपका निपुण भारत मिशन है ये एग्जैक्टली किसके लिए है। तो देखिए यहाँ पे जो फोकस ग्रुप यहाँ पे रखा गया है ये आपका 3 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए रखा गया है। ये आपको मेन यहाँ पे एज याद रखनी है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रेड कौन से क्लास तक, ग्रेड 3 तक यहाँ पे बोला गया है, जिसको यहाँ पे प्री स्कूल भी बोला जाता है, और जो यहाँ पे आपका फाउंडेशनल स्टेज माना गया है। अब देखिए अगर आप पहले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका एनईपी का जो टॉपिक है वो आपका पहले ये बोलता था, इससे पहले एनईपी से पहले ये बोला जाता था कि जो आपका 5 ईयर का बच्चा है वो आपका फर्स्ट क्लास में जाएगा। बट एनईपी के अंदर ये बोला गया है कि अब जो 6 ईयर का बच्चा है वो आपका फर्स्ट क्लास में जाएगा। इस हिसाब से ये जो एज ग्रुप है वो आपका 3 से लेकर 9 वर्ष तक रखा गया है। ये ध्यान दीजिएगा 3 से लेकर 8 वर्ष नहीं है। अगर आपका फाउंडेशनल स्टेज पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 3 से लेकर 9 वर्ष यानी कि 3 to 9 ईयर। इसके अलावा देखिए ये जो आपका मिशन है इसको यहाँ पे कब तक अचीव करने की बात बोली गई है, इसको यहाँ पे आपका 2026 से लेकर 2027 तक यहाँ पे अचीव करने की बात बोली गई है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है अभी सीटैट के पेपर में, इसका फुल फॉर्म हो गया, इसके अलावा कौन से ग्रेड तक के लिए है, और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों का एज ग्रुप भी यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए इसके अलावा और क्या हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है। सबसे पहले तो आपका स्टेप 1 है बाल वाटिका का, आप इसे यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो यहाँ पे शेयर की है जिसके अंदर मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पर से देख सकते हैं। स्टेप 2 है आपका ग्रेड 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा स्टेप 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जिसके अंदर यहाँ पे बोला गया है कि 99 तक के नंबर्स, इसके अलावा आपके
4 से 5 वर्ड के सिंपल वर्ड्स, इसके साथ साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको सिखाना है। स्टेप 3 आपका ग्रेड 2 के लिए है और स्टेप 4 आपका ग्रेड 3 के लिए है। यानी कि ये जो निपुण भारत का आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो कौन से क्लास तक के लिए है, वो ग्रेड 3 तक के लिए है। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, फोकस एरिया यानी कि एज ग्रुप क्या है, और साथ ही साथ इसका मिशन कब तक यहाँ पे सक्सेसफुल होने की बात बोली गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, और ये सारे नोट्स आपके यहाँ पे KVS PRT के जो आपके अभी यहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस है उसके अंदर ऐड किया गया है, और साथ ही साथ जिन्होंने CTET का पेड नोट्स लिया है उनको ये चीज़ें यहाँ पे फॉरवर्ड की गई है CTET पेड ग्रुप में। अब देखिए यहाँ पे जो आपका FLN का भी गोल है वो यही है कि आपको करना क्या है, ग्रेड 3 तक आपको यहाँ पे फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी ले आनी है, वो भी आपका 2026-2027 के अंदर अंदर। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो कि आपका निपुण भारत के टॉपिक को कवर करेंगे। और इसके अलावा पीपल टीचर रेशियो यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे आपका 30:1 का यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए पहला ये जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है व्हाट इज द एग्जैक्ट रेंज ऑफ यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि मूलभूत जो चरण है उसका यहाँ पे सटीक आयु सीमा क्या है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे केवी के पुराने वाले अगर फ्रेमवर्क में देखें तो वहाँ पे बोला जाता था जो 5 वर्ष तक का बच्चा है वो आपका फर्स्ट ग्रेड में आएगा, पर अब ये बोला गया है जो 6 वर्ष का बच्चा है वो आपका फर्स्ट क्लास के लिए यहाँ पे एनरोल होगा। इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चे जो आपके फाउंडेशनल स्टेज में होंगे वो आपके 3 से लेकर 9 वर्ष तक के होंगे, जो कि निपुण भारत में भी ये एज ग्रुप यहाँ पे बोली गई है। अब चलिए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रखी है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, यानी कि शिक्षा प्रणाली के अंदर ये जो सर्वोच्च यहाँ पे प्राथमिकता रखी गई है विद्यालय में यहाँ पे आपके फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी लाने में, वो भी प्राइमरी स्कूल्स में, ये कब तक के लिए है, ये आपका 2026-2027 तक यहाँ पे इस चीज़ को अचीव करने की बात बोली गई है। ये पॉइंट अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा है ये जो निपुण भारत का स्कीम है ये कब लॉन्च किया गया था, यानी कि कब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 5 जुलाई 2021। तो देखिए ये आपको ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखनी है कि निपुण भारत का जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट कब किया गया, 5 जुलाई 2021 में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक अगर आप एक बार अच्छे से समझ लें तो इतना ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका CTET के पेपर में अभी रिसेंट पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ निपुण, निपुण का पूरा नाम क्या है। तो देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, जो कि है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो देखिए यहाँ पे आपका FLN को ये प्रमोट करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे रीडिंग कैसे, अंडरस्टैंडिंग के साथ, और न्यूमरेसी यानी कि नंबर्स का ज्ञान बच्चे में देना है, इस बारे में बोला गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका पहला ऑप्शन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ निपुण भारत योजना, यानी कि निपुण भारत योजना का क्या लक्ष्य है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेड 3 तक क्या कराई जा रही है, यहाँ पे रीडिंग कराई जा रही है, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, इसके अलावा मैथ्स का ज्ञान दिया जा रहा है। अब देखिए ये क्यों किया जा रहा है, ताकि हमारे शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा हो सके। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आपका C ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो आपका ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है ये किस एज ग्रुप तक के बच्चों के लिए है। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये तो अच्छे से याद कर लीजिए, ये जो आपका एज ग्रुप है ये 3 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये बनाया गया है। इस क्वेश्चन का C जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि निपुण भारत मिशन जो है ये कब लॉन्च किया गया था। ये आपका 5 जुलाई 2021 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो निपुण आपका टारगेट रखता है वो कौन से ग्रेड तक के लिए रखता है। तो देखिए यहाँ पे 4 गोल है। एक है आपका बाल वाटिका और एक है आपका ग्रेड 1, फिर है आपका ग्रेड 2 और ग्रेड 3। यानी कि हाईएस्ट कहाँ तक जाता है, आपका ग्रेड 3 तक जाता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो निपुण भारत मिशन है इसका आपका यहाँ पे एक तरीके से सक्सेस जो है, सफलता जो है किस पर निर्भर करती है। तो देखिए इसकी सफलता सबसे ज़्यादा निर्भर करती है हमारे शिक्षक पे। इनको यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है इस तरीके से कि यहाँ पे बच्चे यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें सीखें कि उनको अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ भी हो और साथ ही साथ उनका यहाँ पे सर्वांगीण विकास यहाँ पे हो सके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बी ऑप्शन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो स्किल स्कीम है यहाँ पे क्यों, यहाँ पे जो निपुण योजना है ये क्यों आपका लॉन्च की गई। देखिए यहाँ पे ये चीज़ इसलिए लॉन्च की गई कि यहाँ पे एज ग्रुप आपका 4 से लेकर 8 लिखा हुआ है। 4 से लेकर 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें यहाँ पे एक तरीके से संज्ञानात्मक और संख्यानात्मक कौशल यहाँ पे इनकी कमी थी। तो इस वजह से इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बी ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में बोल रखा है ये जो निपुण भारत योजना है ये कौन से सेक्टर में इम्प्लीमेंट की गई। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निपुण भारत योजना किस क्षेत्र में यहाँ पे लागू की गई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और साथ ही साथ अगर आप सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और केवीएस परीक्षा के भी नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए जिसमें आपको एनालिसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।